हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और उसके लिए एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाया हुआ है, तो उस स्लाइड के माध्यम से आपको समझना है, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं जब भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्या होता है, तो टिश्यूज़ का डेफिनेशन क्या है, देखिए। टिश्यूज़ वो होता है जैसे जब कभी भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप सेल का अगर एक ग्रुप है कोई भी, वो एक निर्धारित फंक्शन के लिए डिफाइन किया गया हो। मीन्स when there will be a group of cells combines together to do a particular function that can be considered as tissue. तो टिश्यूज़ बेसिकली ये हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। नॉट ओनली हमारा, एनी ऑर्गेनिजम्स, ओके, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे टिश्यूज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट ओनली एनिमल्स, प्लांट्स के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू इज़, प्लांट टिश्यू क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट टिश्यूज दे आर डेड, ठीक है। वो डेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उसका रिजिडिटी, जो प्लांट का रिजिडिटी होता है, उसका जो स्टिफनेस होता है, उसको बढ़ावा करने के लिए वो डेड टिश्यूज़ होते हैं। और वो डेड टिश्यूज़ बेसिकली डेड सेल्स से बना होता है, ठीक है। हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमारे टिश्यूज़ नॉर्मली ऑल द टिश्यूज़ आर लिविंग। तो इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्क्रिप्शन में एनालाइज करेंगे, डिफरेंसेस, टाइप्स एंड एवरीथिंग, ओके। तो आगे चलते देखिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो ये कैसे बनता है, देखिए। इनिशियली एक सेल होता है, फिर से एक ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू, देन अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन। ऐसे करके एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉडी। अब यहाँ देखिए, पहले सेल होता है, सेल से बहुत सारा सेल एक साथ जुड़ता है, मिलता है, एंड देन व्हाट दे फॉर्म्स अ टिश्यू। उसके बाद बहुत सारा टिश्यू एक साथ जुड़ के क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। बहुत सारा ऑर्गन्स एक साथ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़ के एक बॉडी बनाता है। इसका इजी एग्जांपल कैसे होगा, देखिए। जैसे हमारे अंदर, हमारे बॉडी में ह्यूमन बींग का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा ऑर्गन्स है। अगर आप ऑर्गन्स का नाम बोलेंगे तो आपके पास, अगर हम लोग डाइजेशन में क्या क्या काम आता है, तो हम लोग देखेंगे हमारे पास इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक है, फूड पाइप है, इज नॉट इट। फिर से माउथ है, माउथ ऑल्सो इज ए ऑर्गन। ऐसे ऐसे करके हमारा जो डाइजेशन का एक प्रक्रिया है, ठीक है, वो डाइजेशन का प्रक्रिया अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो बहुत सारा ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ आप देखिए, थर्ड पॉइंट में, थर्ड वाला फेज में, यहाँ पे ऑर्गन दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम। तो वो सिस्टम क्या है, यहाँ बहुत सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, माउथ से लेके इंटेस्टाइन्स तक सारा ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम्स है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा सिस्टम है ना। तो वो बहुत सारा सिस्टम्स कंबाइन किया और एक बॉडी बनाया, जो कि हम लोग ह्यूमन बॉडी या फिर एनी एनिमल हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं। तो ये है बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। उसके आगे देखते हैं, देखिए। यहाँ दिया हुआ है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल क्या होता है, देखिए। प्लांट टिश्यू दिया हुआ है। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, देखिए इधर। प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, ठीक है। यहाँ प्लांट टिश्यूज़ का अगर आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेनली देयर आर ऑफ टू टाइप्स। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, देखिए आप, इधर दिया हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें क्या है, देखिए, मैं आपको इजी एग्जांपल में अगर बताऊं तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू जो है वो दो भाग में बटा होता है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर जाके 3 भाग में भाग होता है, परमानेंट टिश्यू फर्दर जाके 2 भाग में भाग होता है, ऐसे बटता रहता है, ठीक है। तो अगर इसी तरीके में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप ऐसे एनालाइज कीजिए कि देखिए, आप प्लांट जो भी है, एक छोटा सा हम लोग सैपलिंग लगाए, और वो सैपलिंग बाद में बड़ा होकर एक ट्री बन जाता है कि नहीं। तो उसमें ऑब्वियसली ग्रोथ हो रहा है। तो वो ग्रोथ अगर आप एनालाइज करेंगे तो वो ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, आप सोचिए थोड़ा। नॉर्मली वो ग्रोथ कहाँ से होता है, वो ग्रोथ होता है या तो ऊपर शूट लेवल से या फिर रूट लेवल से, है कि नहीं। रूट जो है वो नीचे ज़मीन के अंदर जाता है, और शूट जो है वो ऊपर जाता है। एंड इन द मीन टाइम जो उसका विड्थ होता है, जो उसका चौड़ाई होता है, वो भी बढ़ता है, इज नॉट इट। लेकिन बेसिकली कहाँ बढ़ता है, वो ऊपर टिप पॉइंट जो होता है, ऊपर से टिप और नीचे से टिप, वही बढ़ता है। तो वो बढ़ने वाला जो डिवीज़न ऑफ सेल्स या डिवीज़न ऑफ टिश्यू का जो काम होता है, वो किसका काम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है। और प्लांट या ट्री को जो हार्डनेस या स्टिफनेस जो प्रोवाइड कराता है, वो कौन कराता है, परमानेंट टिश्यू कराता है।
आप समझ रहे हैं ना। तो ये डिफरेंस यहीं पे आपको समझ में आ गया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हैज़ टू बी लिविंग। अगर वो लिविंग है तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना, वो ग्रोथ करेगा, इज नॉट इट। एंड परमानेंट टिश्यू नॉर्मली दे आर डेड। क्यों डेड होता है? क्योंकि वो डेड होगा तभी तो वो हार्डनेस एंड स्टिफनेस दिखाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न किया गया है। देखिए, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये वाला हम लोग आगे डायग्राम से समझेंगे इसको। फिर इधर देखिए परमानेंट टिश्यू में दिया हुआ है। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू का फिर फर्दर उसने क्लासिफिकेशन किया है 3 ग्रुप में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और यहाँ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जाइलम एंड फ्लोएम में क्लासिफाई किया गया। तो अभी आपको पता है जैसे प्लांट सिंस दे आर लिविंग, है कि नहीं? तो अगर वो लोग लिविंग हैं तो उसे भी तो खाना चाहिए होगा, उसे भी पानी चाहिए होगा, इज नॉट इट। तो पानी प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? पानी उन लोगों को ज़मीन से मिलता है, रूट्स उसको पानी को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। और खाना कहाँ बनता है? खाना बनता है लीव्स में। तो अगर एक देखिए आप, अगर एक 100 मीटर का ट्री है, उसके ऊपर एकदम लीव्स में खाना बन रहा है और उसके एकदम नीचे वाले जगह पे पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक मेकानिज़म होना होगा ना कि पानी नीचे से ऊपर जाए, खाना ऊपर से नीचे आए, ऐसा सिस्टम तो होना होगा। तो वो कैसे होता है? वहाँ तो ऑर्गन नहीं है, वहाँ हमारे पास तो स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स है, वी आर वर्किंग ऑन डे, हमारा बॉडी का फंक्शन उससे काम हो रहा है, ऑर्गन से। प्लांट्स में तो कोई ऑर्गन नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ टिश्यूज़ का काम होता है। टिश्यूज, सपोज जाइलम व्हाट डज दे डू? जाइलम का काम क्या है? वो पानी को कैरी करता है, पानी को यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में वो कैरी करता है, वो रूट्स से एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ पानी को लेके जाता है, ठीक है। फूड का काम क्या है? फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम जो खाना बन रहा है प्लांट्स का लीव्स में, वो वहाँ से खाना को लेके पूरा प्लांट्स में सप्लाई करता है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है उसका, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है ड्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज एंड दैट इज प्लांट टिश्यू। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया देखिए, परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम, एज वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ फ्लो चार्ट में इजीली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दिया हुआ है, हमने जो अभी आगे डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होता है? देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक द टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? उनका काम होता है ग्रोथ करना प्लांट का, चाहे वो विथ साइड से उसका जो चौड़ाई बड़ा करना हो, हाइट लंबाई बड़ा करना हो, या रूट्स नीचे जाना हो। तो ग्रोथ के केस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड हो रहा है 3 ग्रुप में। एपिकल मेरिस्टम, आप उसको मेरिस्टेमेटिक भी बोल सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम को देखिए, एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टम आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, देखिए क्वेश्चन अगर आता है विच टिश्यू हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? वो टिप्स में रहता है, रूट्स के टिप में और स्टेम के ऊपर वाले पोर्शन पे। उसका काम क्या है? वो लंबाई, कंटिन्यूस लंबाई को, ग्रोथ लंबाई को हेल्प करता है, लंबा होने में हेल्प करता है। सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, दे हेल्प टू इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है? लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू का यही उसका है, वो क्या हेल्प करता है? वो प्लांट का चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। वो साइड के पोर्शन जो ग्रिड होता है ना, आप मान के चलिए साइड में जो स्टेम का जो गोल वाला शेप है ना, तो उसके साइड वाले पोर्शन में वो रहता है, और सेम वो रूट्स के भी साइड वाले में पोर्शन में रहता है। तो अभी क्या होगा, आप देखो जब सैपलिंग आप लगाएंगे तो रूट्स एकदम छोटा छोटा होता है, बट जब वो ट्री बन जाता है तो रूट बहुत बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो वो ग्रोथ कैसे हो रहा है? वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हो रहा है। इसका काम है साइज, जो प्लांट का जो चौड़ाई है उसको बड़ा करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका काम क्या है? देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दिस पार्ट्स। सो बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम यही है कि वो जो लीव्स से ब्रांचेस जब डेवलप होता है, नॉर्मली एक बस
प्लांट आपने सेपलिंग लगाया और वो लंबा सीधा एक ट्री बन गया, ऐसे तो नहीं होगा ना, उसमें ब्रांचेस का डेवलपमेंट होना होगा, है कि नहीं। तो वो ब्रांचेस का डेवलपमेंट कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। वो लीव्स जो एक पर्टिकुलर एक छोटा सा लीव निकला, लीव से फिर इंटरनोड्स निकला, नोड्स से ब्रांचेस बना, तो वो सारा मतलब वो सारा फंक्शनिंग कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको समझ में रहेगा शायद एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, वो लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, अगर इजी लैंग्वेज में हम समझें। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, वो चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, ये ब्रांचेस को डेवलप करने में मदद करता है। ये 3 बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बंगाली में उसका अनुवाद दिया हुआ है, आप लोग इसको अगर पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट एपिकल मेरिस्टेमेटिक का डायग्राम दिया हुआ है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम, तो यहाँ ये भाजक कला है कि नहीं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ रहता है, देखिए आप, एज हम लोग डिस्कस किया था, ऊपर रहता है, एकदम ऊपर वाले पोर्शन या एकदम नीचे वाले पोर्शन में। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, वो उसका जो ब्रेथ है उसको चौड़ा करता है कि नहीं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, आप देखिए डायग्राम में, वो इंटरनोड्स के जगह पे रहेगा जहाँ से ब्रांचेस डेवलप होगा। तो बेसिकली इसका काम यही है, आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम्स दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, देखिए परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, दे डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो क्या होता है, देखिए परमानेंट टिश्यू जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेवलप होता है। पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास एक कैपेबिलिटी रहता है डिवीजन का, डिवाइड करने का। जब वो डिवीजन का कैपेसिटी खत्म हो जाता है तो वो डेड हो जाता है, इज नॉट इट। लेकिन वो डेड हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेड खत्म, उसके बाद वो क्या होता है, वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। और उस वक्त उसका काम क्या होता है, वो एक सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्री को, कि उसका हार्डनेस और स्टिफनेस बन जाता है। अब मान के चलिए आप जाके एक ट्री को हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूटेगा क्या, वो तो नहीं टूटेगा, बिकॉज वाई, वहाँ बहुत वो स्टिफ है, बहुत हार्ड है। तो वो हार्डनेस कैसे हो रहा है, वो परमानेंट टिश्यू की वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स कॉल्ड पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन अभी आगे देखा था, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पैरेनकाइमा का, पैरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल्स हैविंग मोर इंट्रासेलुलर स्पेसेस, दे आर बेसिक पैकिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। तो अभी क्या है, देखिए इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। पैरेनकाइमा क्या होता है, बहुत लूजली पैक्ड होता है, और उसका जो वाल होता है, सेल वाल जो होता है, वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है सेल में। अभी आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा आपको। Some parenchyma cells in the leaves contain chloroplast and prepares food by photosynthesis. They are called chlorenchyma. तो क्या होता है, पैरेनकाइमा कभी कभी कुछ प्लांट्स में लीव्स में प्रेजेंट रहता है, और वो लीव्स में क्या होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड सच पैरेनकाइमा दे आर नोन एज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और द कलर ऑफ दैट सेल विल बी ग्रीन। ओके, उसका जो सेल्स भी होगा वहाँ पे कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। सम पैरेनकाइमा सेल हैव लार्ज एयर कैविटीज which help the plant to float on water, they are called एरेनकाइमा। तो आपने देखा होगा, बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेका बोलते हैं कि नहीं। बहुत सारा प्लांट्स होता है ऐसा जो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो उसके पास वो पानी के ऊपर कैसे फ्लोट करता है, वो डूबता क्यों नहीं है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, बहुत लार्ज एयर कैविटीज़ होता है। आप अगर उसको दबाएंगे तो वो चिपक भी जाता है, फिर वो खुद से फूल जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें हवा रहता है अंदर, उसके सेल्स के अंदर क्या होता है, हवा रहता है, और वो हवा रहने की वजह से क्या होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। एंड सच सेल्स, सच टिश्यूज, दे आर नोन एज एरेनकाइमा, ठीक है। वो भी एक पैरेनकाइमा का ही टाइप्स है। सम पैरेनकाइमा सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। तो बहुत सारा पैरेनकाइमा क्या करता है, दे कैन स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। ये एक डिस्क्रिप्शन है आपके लिए बस, तो ब्रीफली अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेनकाइमा, ठीक है। आगे आगे जब डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेनकाइमा। यहाँ देखिए कोलेनकाइमा दिया हुआ है। तो कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड थिकर एट द कॉर्नर्स। तो यहाँ देखिए डिफरेंस अभी पता चल गया, इससे आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा का।
कोलेनकाइमा में क्या है, देखिए ये जो सेल, वो सेल्स इलोंगेटेड नहीं था, ये सेल क्या है, इलोंगेटेड है, लंबा लंबा है। एंड यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस, जो सेल के अंदर जो स्पेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पेरेनकाइमा। एंड यहाँ जो क्या है, जो उसका कॉर्नर्स, जो उसका सेल वाल के सामने वाला जो पोर्शन है वो थिक है एज़ कम्पेयर टू पेरेनकाइमा। ये इट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर, ओके। पेरेनकाइमा में क्या था, वो सेल वाल का जो पोर्शन था वो बहुत पतला था। यहाँ सेल वाल का पोर्शन क्या है, थोड़ा मोटा है एज़ कम्पेयर टू पेरेनकाइमा। उसके बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउस ईजी बेंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। तो अभी आप देखिए, बहुत आपने लिटरली आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत हेवी बरसात होता है, तूफान होता है, तो सब पेड़ टूट जाता है क्या, हवा अगर ज़्यादा तेज आने से? सब तो नहीं टूटता है, कुछ ब्रांचेस टूटता है, लेकिन मैक्सिमम ब्रांचेस दे सर्वाइव, इज नॉट इट? तो वो सर्वाइव कैसे करता है, इतना हिलना ही दुलना होता है, इतना हिलता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आता है? तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स में या ट्रीज में जो फ्लेक्सिबिलिटी आता है ना, वो एक टिश्यू की वजह से आता है। और वो टिश्यू कौन सा है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा अलाउज द प्लांट और द ब्रांचेस टू बेंड, ठीक है, हवा अगर आता है तो बेंड करने का, उसके पास मूवमेंट करने का क्षमता होता है। एंड दैट टिश्यू इज पर्टिकुलरली नोन एज कोलेनकाइमा। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो मैकेनिकल सपोर्ट मतलब वो उसको मदद करता है। सपोज अगर कोई ब्रांच टूट गया तो वहाँ से फिर से एक नया ब्रांच निकलता है, या फिर ब्रांच को टूटने नहीं देता है। मैकेनिकल सपोर्ट वही है, मतलब इट अलाउज मैकेनिकल सपोर्ट। वहाँ पे जहाँ सपोर्ट चाहिए उसको, अगर ब्रांच टूट गया तो उसका रिपेयर करेगा, या फिर रिपेयर करके नया टिश्यू फॉर्म करेगा वहाँ पे। वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कोलेनकाइमा का है। नेक्स्ट देखिए स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो, डेड, थिक वॉल cells. The cell wall contains lignin, a chemical substance which acts like cement and hardens them. It gives strength, stiffness and hardness to the plants. तो अभी देखिए स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है। स्क्लेरेनकाइमा नॉर्मली वो पार्ट है, टिश्यू, वो पार्ट है प्लांट का, या वो टिश्यू है प्लांट का, जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है। अभी जो मान के चलिए बार्क ऑफ ए ट्री, ठीक है, जो बाहर का चमड़ा जैसा होता है ना प्लांट ट्री का, उसको वो कितना हार्ड होता है, देखिए, वो तो डेड होता है कि नहीं? तो वो किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। आप देखिए, मान के चलिए ये आपके पास जो कोकोनट का टस्क बोलते हैं ना, कोकोनट का जो छिलका होता है, वो किससे बना होगा? वो तो बहुत हार्ड होता है। आप ऐसे तोड़ देंगे क्या उसको? ऐसे तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो हार्ड कैसे होता है? जस्ट बिकॉज वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेनकाइमा। सो स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो, डेड, थिक वॉल सेल्स। वहाँ का सेल्स क्या होता है? लॉन्ग होता है, नैरो होता है, नैरो मतलब एकदम पतला होता है, और बहुत थिक होता है उसका वाल। पहले देखो पेरेनकाइमा जो था वो बहुत पतला था, कोलेनकाइमा का सेल वाल थोड़ा मोटा हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ये आप उससे क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं ना, वो नीचे से ऊपर बढ़ने वाला। और उसमें एक पर्टिकुलरली एक केमिकल प्रेजेंट होता है, लिग्निन उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम यही है कि वो पार्ट को हार्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ स्थायी कला दिया हुआ है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। आप बंगाली में आप देख सकते हैं इसको। यहाँ डायग्राम्स दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए these are made up of more than one type of cells. There are two types of complex tissues. They are xylem and phloem. They are called vascular और conducting tissues. तो देखिए इसमें बेसिकली एक मतलब इतना लंबा नहीं जाके मैं आपको इजीली अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इजीली ऐसे एक्सप्लेन होगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। देखिए ये भी एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और ये प्लांट में प्रेजेंट रहता है। जाइलम का काम क्या है? जाइलम कंडक्ट्स वो जो वाटर है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक इन ब्रीफ आपको समझना है जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर थ्रू आउट द प्लांट और उसका जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि वो रूट से लेके ऊपर की ओर जाता है। आप समझ रहे हो ना, रूट से लेके ऊपर लीव्स की तरफ जाता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम फूड को कैरी करता है। फूड को कैरी कहाँ से करता है? वो फूड लीव्स से लेता है। तो लीव्स से लेने के बाद वो चारों तरफ लीव्स से वो ब्रांचेस में जाएगा, ब्रांचेस से ऊपर फ्लावर्स की तरफ जाएगा, फिर नीचे स्टेम की तरफ आएगा, रूट्स की तरफ जाएगा। तो उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, वो मल्टी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ यूनिडायरेक्शनल और उसको कौन करता है? जाइलम टिश्यू करता है। और मूवमेंट ऑफ फूड इज़ मल्टी डायरेक्शनल और उसको कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये आपको बेसिकली याद रखना है। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर्स दिया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे कुछ।
ये यहाँ उसके बारे में स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जाइलम का, आप देखिए बंगाली में लिखा हुआ है, फ्लोएम का दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या था, ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए था वीडियो कि प्लांट टिश्यू होता क्या है और इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, टाइप्स क्या है।